हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू TBL सीरीज रिवैम्प द अनटोल्ड स्टोरी के एपिसोड 9 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज वाला भी होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किस तरह पुन और रैमिल एक दूसरे को किस करते हैं, पर ये अभी का वक्त नहीं रहता। उस वक्त दिखाया जाता है जब पुन को रैमिल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता रहता। उसे हर रात सिर्फ रैमिल का ही सपना आता है और पुन कहता है अब हम लोग फिर से कब मिलेंगे। रैमिल कहता है एक दिन, बस तुम्हें मेरा नाम याद रहना चाहिए, मेरा नाम रैमिल है। और ये कहकर पुन और रैमिल एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी तरफ रैमिल जब पुन की यादों में आता है तो पुन आ जाता है और कहता है पता है तुम्हारे वजह से मैं किसी और के सपने नहीं देख पा रहा था। ये देख कहकर रैमिल कहता ओ किसके सपने देखना चाहते थे। तो पुन कहता है गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मुझसे, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, भूलना नहीं हमारा मकसद क्या है, तो प्लीज़ मुझे याद दिलाना कि मैं जो तुम्हारे बारे में सोचता था वो सपना नहीं बल्कि रियल में तुम आते थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब पहली बार पुन रैमिल के घर पे आता है और जब मैथ्यूस पुन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, ये जो सब जब रैमिल पुन की यादों में देखता है तो रैमिल अपने आप को रोक नहीं पाता। वो पुन की मदद करने की कोशिश करता है और यही देखकर पुन रैमिल को फिर से यादों की दुनिया से वापस लाता है और कहता है तुमको मैंने कितनी बार मना किया है, ये सब फिजूल बातें हैं, तुम्हें इन सब पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूलना नहीं हमारा मकसद क्या है। तो रैमिल कहता है मैं तो तुम्हें बचाने वाला था। पुन कहता है इसमें तुम्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन यादों में जाओ जहाँ पर पता चलेगा कि फादर ड्रैकुल ही तुम्हारे भाई फरेटो है। ये देखकर रैमिल कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारी यादों में कुछ भी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ रैमिल पुन की और कुछ यादों में देखता है जहाँ पर पुन घबराया रहता है। रैमिल उसे समझाता है और जब रैमिल और पुन सो जाते हैं तो किस तरह पुन को हमेशा नाक से खून निकल जाता था और आज ये बात रैमिल को पता चलती है। रैमिल ये सोचकर उदास होता है और कहता है कभी तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें ये सब भी होता था। तभी पुन कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी भी मेरे बारे में चिंता हो, इसलिए मैंने कभी बताया नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब पुन गार्डन में घबराया रहता है तो रैमिल आता है और कहता है चलो मुझे अपना दर्द को समझने दो, और तभी रैमिल पुन को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब भी रैमिल और पुन एक दूसरे के साथ वक्त बिताते पुन को काफ़ी ज़्यादा नाक से खून निकलता, पर ये बात वो कभी भी रैमिल से नहीं बताता और आज फाइनली ये रैमिल के बाद पता चल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह रैमिल ही छुपकर पुन के बेडरूम में वो चाकू रखता है जिस चाकू से वो रैमिल को मारता। और पुन कहता है तुमने वो चाकू रखा था ना। तो रैमिल कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने इसलिए वो चाकू रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम और ज़्यादा चिंता करो हो। और तभी पुन कहता है इन सब यादों को छोड़ो और बस उन यादों में जाओ जहाँ से पता चलेगा। हाँ, तभी रैमिल कहता है पुन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें दुख नहीं पहुँचाऊँगा। दूसरी तरफ फाइनली रैमिल पुन के बचपन की यादों में आ जाता है जहाँ पर पुन छोटा रहता है और चर्च में वो दुआ मांगता रहता है। तभी वहाँ पर एलिस आती है और कहती है पुन कब तक तुम दुआ मांगोगे, हो गया है प्रेयर। और तभी पुन कहता है पता है मुझे आज मेरे भाई का बर्थडे है, मालूम नहीं उसकी नई फैमिली को याद होगा या नहीं। और तभी एलिस कहती है मुझे ज़रूर लगता है कि उसकी नई फैमिली को ज़रूर याद होगा। और तभी पुन कहता है एलिस मैं जानता हूँ कि तुम जज से प्यार करती हो। ये कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी पुन रैमिल को बताता है पता है ये वही रात है जिस रात में अनाथालय में बहुत कुछ हुआ था और ये हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डरावनी रात थी। और तभी रैमिल कहता है मैं समझता हूँ पुन। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह पुन उस रात से जेट से मिलता है और जेट फादर ड्रैकुल के पास जाने वाला रहता है। और तभी पुन कहता है क्या तुम सच में फादर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो जेट कहता है क्या तुम नहीं चाहते फादर ड्रैकुल की तरह बनना, और हाँ मुझे देर हो रही है इसलिए मुझे जाना होगा। और ये कहकर वहाँ से जेट चला जाता है। दूसरी तरफ रैमिल ये देखता रहता है। तभी एलिस घबराते हुए भागते आती है और कहती है पुन देखो ना अनाथालय में सभी बच्चे के खून बह रहे हैं और क्या हुआ है। जब पुन और एलिस जाते हैं तभी वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह फादर ड्रैकुल जेट
के गर्दन से खून चूसने की कोशिश करता रहता है। तभी पुन फादर ड्रैकुल को रोकने की कोशिश करता है, पर फादर ड्रैकुल उसे धक्का दे देते हैं और उसके ऊपर अलमारी जब गिरने वाली रहती है कि तभी वहाँ पर रैमिल आकर उसे बचा लेता है। और रैमिल पास्ट में वो फ्यूचर से आकर पुन को बचाया रहता है। और तभी पुन को रैमिल की वो लॉकेट दिखती है और रैमिल से पुन को कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बात याद नहीं रहेगा, पर हम लोग फ्यूचर में मिलेंगे। और जैसे ही पुन रैमिल को पास्ट में देखता है, उसे पुरानी यादें पूरी ताज़ा हो जाती है। वो फ्यूचर के बारे में पूरा जान जाता है कि फ्यूचर में मैं किस तरह रैमिल से प्यार करूँगा और हम दोनों किस तरह एक दूसरे के साथ में रहेंगे। और तभी रैमिल कहता है, मैं अभी तो तुम्हें भुला दे रहा हूँ, पर फ्यूचर में तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम मेरे प्रेमी हो और जब भी तुम मुझे टच करोगे तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और जैसे ही पुन रैमिल को टच करता है, उसे कुछ यादें वापस आ जाती है। दूसरी तरफ पुन के नाक से खून निकल आता है। तभी मैकिन आता है और अपने हीलिंग पावर से पुन को ठीक करता है और दिखाया जाता है किस तरह रैमिल फादर ड्रैकुल यानी कि अपने भाई फरीटो को रोकता है और कहता है, तुम इंसानी दुनिया में कैसे आ गए। और फरीटो कहता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए ना कि तुम इंसानी दुनिया में कैसे आ गए, और क्या ये वही बच्चा है जिस तुम्हारे श्राप को तोड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप में बांध दूंगा, फिर भी तुम श्राप से आ जाओगे और मुझे मारने के लिए। सच बताऊं तो मुझे इस बच्चे को छोड़कर इस बच्चे का ही खून चूसना चाहिए था। ये काफ़ी अच्छी बात होती ना, अगर मैं इस बच्चे को चूज़ किया होता तो ये तुम्हारा श्राप कभी नहीं तोड़ पाएगा और अभी भी देर नहीं हुई है। और तभी फरीटो रैमिल को मारता है और रैमिल को इंसानी दुनिया में चोट आ जाती है। मैकिन उसके दर्द चोट को सही करता है। फरीटो और रैमिल की लड़ाई होती है और जब रैमिल फरीटो को मारने की कोशिश करता है तो फरीटो कहता है, क्यों रुक गए हो, मार डालो ना, अगर तुम नहीं चाहते तो क्यों नहीं मुझे मार रहे हो, मुझे बस वैम्पायर का लीडर बनना है। रैमिल कहता है, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है कि तुम वैम्पायर के लीडर बन सकते हो। और तभी फरीटो कहता है कि तुम फिर मुझे मार क्यों नहीं डाले हो, रोको नहीं अपने आप को, नहीं तो मैं फ्यूचर में आकर तुम्हें फिर से परेशान करूँगा। रैमिल कहता है, पर मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। और फरीटो कहता है, ये बहुत ही अजीब बात है। तभी रैमिल अपनी पावर से फरीटो को एक नींद में डाल देता है कि वो जिंदगी भर बस सोता रहेगा। रैमिल फरीटो को ये हुक्म देता है क्योंकि वो लोगों के माइंड को पढ़ सकता है। दूसरी तरफ फरीटो सो जाता है और इंसानी दुनिया में जहाँ पर रैमिल और पुन एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, रैमिल पुन को कहता है कि पुन क्या तुम ठीक हो, और हाँ हम लोग फ्यूचर में मिलेंगे। दूसरी तरफ पुन जब उठ जाता है तो रैमिल को होश नहीं आया रहता है। पुन रैमिल से कहता है, रैमिल क्या तुम ठीक हो, और तभी रैमिल उठ जाता है और वो पुन को गले लगा लेता है और कहता है, क्या तुम्हें अब फाइनली याद आ गया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि मैं तुम्हें फिर से मिल गया हूँ। तभी पुन और रैमिल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं क्योंकि रैमिल को लग रहा था कि शायद वो पुन से कभी और ना मिल पाएगा। तभी पोंग पोंग, मैकिन और मैटिस एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और वो उस कमरे से चले जाते हैं। तभी रैमिल कहता है, अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना। पुन कहता है, हाँ मुझे अब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से याद आ गया। और तभी रैमिल कहता है, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, एक बार और शुक्रिया। तभी पुन और रैमिल एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ मैटिस कहता है, मास्टर आपको पता चल गया है कि फादर ड्रैकुल ही आपके भाई हैं। और तभी रैमिल कहता है, मैंने उस समय उसे कुछ चोट नहीं पहुंचाया था, मैंने बस उसे हुक्म दिया था कि वो जिंदगी भर सोएगा और मुझे लगता है कि वही फादर ड्रैकुल ही है। ये देखकर पुन कहता है, अगर जेट ने उसे छुपाया होगा तो हम लोगों को जेट को बताना होगा कि उस रात अनाथालय में तुम लोगों के ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया था, वो असल में फादर ड्रैकुल यानी कि फरीटो ही था। दूसरी तरफ कौवा आ जाता है जिसे देखकर उन्हें सियार की याद आ जाती है। सियार को काफ़ी ज़्यादा चोट लगा रहता है और तभी रैमिल सियार को अपने गोद में लिया रहता है और कहता है, सियार क्या तुम ठीक हो। सियार कहता है, क्या मैं मर चुका हूँ, जिस तरह मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। ये देखकर मैकिन और मैटिस कहते हैं, अभी तुम मरे नहीं हो। हाँ तभी सियार कहता है, शायद मुझे बहुत चोट लगी और ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। तभी रैमिल कहता है, सियार ये बात कभी मत भूलना कि एक फैमिली का मतलब होता है कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना, और तुम मेरी फैमिली हो। और तभी मैकिन कहता है, ओह तुम्हारी इतनी भी चोट नहीं लगी है कि तुम छोटे बच्चे की तरह रो। और तभी सियार कहता है, ओह क्वैक डॉक्टर तुम तो बोलो ही ना, तुम क्या समझो, और हाँ कोल्ड प्रिंस तुम भी ना हंसो, क्योंकि मैकिन और मैटिस सियार को देखकर हंसते रहते हैं। वैसे इन सब में सियार काफ़ी ज़्यादा नटखट और बहुत परेशान करने वाला रहता है, पर फाइनली उसे अपनी गलती समझ आ जाती है और वो जान जाता है कि मास्टर मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये देखकर ये दोनों भाई काफ़ी हंसते हैं। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा सीन रहता है। दूसरी तरफ जब सियार
सियार घर पे आता है तो पुन उसके चोट पर दवा लगाता है। सियार हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा सख्त बनने की कोशिश करता है और कहता है थोड़ा आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और तभी सियार कहता है इट्स फाइन, ठीक है तुम लगा सकते हो। और ये देखकर रैमिल हंसता है। दूसरी तरफ सियार कहता है वो पुन कहाँ गया, मुझे खाने को भूख लगी है। और हमेशा की तरह इंसान अपनी प्रॉमिस नहीं निभाते, इसलिए इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी वो कहता है मैकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैकिन कहता है मैं जा रहा हूँ पोंग पोंग को उसके स्कूल से पिकअप करने के लिए। ये देखकर सियार कहता है तुम उन दोनों के भाई के पीछे क्यों पड़े हो, वो उनका फैमिली मैटर है ना। और पुन जाए अपने भाई को पिकअप करने। वैसे मैंने पुन से कब से कहा था कि मुझे उसके हाथों का खाना खाना है। हाँ गया है, मुझे उसके हाथों का खाना खाना है। सच में इंसान अपनी प्रॉमिस नहीं निभाते हैं। ये देखकर मैकिन और मैटिस हंसने लगते हैं, क्योंकि हर वक्त सियार पूरे दिन सिर्फ पुन पुन ही कहता रहता है। रैमिल कहता है पता है जब से तुमने पुन का ख्याल रखा है तुम्हें उससे चुराना काफ़ी मुश्किल हो गया है। पुन कहता है शायद वो मुझे इतना काम इसलिए देता है क्योंकि वो मुझे बस परेशान करना चाहता है। और तभी रैमिल कहता है वो हमेशा से ऐसे ही था। पुन कहता है मिस्टर सियार क्यूट है। ये देखकर रैमिल जेलस फील करता है। पुन कहता है ओह मिस्टर रैमिल आपको जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी रैमिल कहता है तुम हमेशा मेरे सामने किसी और की तारीफ करते ही रहते हो। पुन कहता है मिस्टर रैमिल आपको गुस्सा होना बंद करना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हुए हो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मुझसे। और तभी रैमिल पुन को किस करने लगता है। ये देख कर पुन कहता है मिस्टर रैमिल आप क्या कर रहे हो? तो रैमिल कहता है मैं बस तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ। और तभी पुन कहता है पता है अब मुझे जेट को फाइनली सच बताना है। जेट काफ़ी दिनों से फादर ड्रैकुल को मानते आया है, पर वो कभी नहीं समझता कि फादर ड्रैकुल ही उस रात अनाथालय में हड़कंप मचाने वाले वैम्पायर थे। और तभी रैमिल कहता है मैं हूँ ना हमेशा साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। रैमिल पुन के गर्दन के ऊपर अपना सर रख लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट सीन रहता है। और तभी पुन कहता है कि मिस्टर रैमिल छोड़िए ना मुझे डिनर के लिए खाना बनाना है। पोंग पोंग भी आने वाला है और सियार ने मुझसे कहा ही था कि मैं उसके लिए खाना बनाऊँ। और क्या आप चाहते हो कि जिस तरह मिस्टर सियार कहते हैं उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसा इंसान बनूं? और तभी पुन चला जाता है और कहता है मेरा पीछा करो। दूसरी तरफ जेट के दोनों ट्रेन्स उसके ऊपर एक मशीन का यूज करते हैं और कहते हैं पता है जब अगली बार रैमिल ने हम लोगों के माइंड पर कब्जा किया था तो मुझे पता चला कि कुछ माइंड के से उसका रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इस तंत्र को बनाया है। पर मुझे नहीं पता कि हम लोग इस मशीन का यूज कैसे करेंगे, हमारे पास अभी तो कोई पावर नहीं है। दूसरी तरफ जेट को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि फादर ड्रैकुल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ मैटिस एलिस को बता देता है कि फादर ड्रैकुल ही फरेटो हैं, जो कि मिस्टर रैमिल के भाई हैं। वही वैम्पायर है जो अनाथालय में उस दिन हड़कंप मचाए थे और उन्होंने ही जेट के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। और जैसे ही एलिस को पता चलता है तो मैटिस कहता है हम लोगों को उसे जागने से पहले ही पकड़ना होगा और उसका खात्मा करना होगा। दूसरी तरफ सियार और पोंग पोंग बहस करते रहते हैं। सियार कहता है मालूम नहीं इंसानों को हर वक्त कलम खाने की क्यों ज़रूरत होती है। तभी रैमिल आ जाता है और कहता है ओह बस करो। और तभी पुन कहता है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे लगता है तुम लोगों को खाने से पहले से ठंडा करना होगा। तो मैकिन कहता है ओह बस करो ना, तुम लोग कितना लड़ते हो। और तभी रैमिल कहता है सियार तुम जाकर प्लेट लेकर जाओ और मैकिन तुम पॉट लेकर जाओ। और तभी वो दोनों चले जाते हैं। पोंग पोंग हंसता रहता है और तभी ये सब देखकर पुन कहता है पोंग पोंग तुम भी ग्लासेस लेकर चलो। और तभी रैमिल कहता है ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये फैमिली है। तभी पुन कहता है ये सच में एक फैमिली है और सभी लोग काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि ये सब मिलकर एक फैमिली की तो वाइब दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी लोग बैठ जाते हैं और सभी लोग जब डिनर टेबल पर बैठते हैं तो सभी लोग से रैमिल कहता है चलो हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। और तभी सियार कहता है पता है आज मैंने भी बहुत मेहनत की है, पता है मैंने लहसुन और प्याज खुद ही छीला है। और ये मैथिस को कहता है कि देखो ना मेरे हाथों से महक भी आ रही है। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है क्योंकि सियार सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट एक्ट करता है। और तभी मैथिस इशारा करता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैथिस हमेशा काफ़ी ज़्यादा सख्त और काफ़ी सीरियस बनता है। दूसरी तरफ जेट जब हॉस्पिटल में आता है तो एलिस उसे रोकती है और कहती है कब तक तुम फादर ड्रैकुल को रोकने की कोशिश करोगे, मैं जानती हूँ कि तुम उसे छुपा रहे हो। पता है फादर ड्रैकुल ही फरेटो हैं जो कि मिस्टर रैमिल के भाई हैं और वो एक वैम्पायर है जो कि अनाथालय में हड़कंप मचाए थे। और कब तक तुम उन्हें सालों तक बचाते रहोगे। वो मिस्टर रैमिल ने ही उन्हें हुक्म दिया था कि वो सालों तक सोता रहे
और वो एक वेजिटेबल के लिए सो रहा है। जेट तब भी एलिस की बात नहीं मानता है और जब वो बाथरूम में आता है तो उसे कुछ झलकियाँ दिखती है। याद आता है कि जैसे उस रात में जिसने उसे काटा था वो फादर ड्रैकुला ही होते हैं। ये सब सोचकर जेट काफ़ी उदास हो जाता है और अपने ही गर्दन पर निशान को देखता है कि इस तरह 2 दांतों के निशान उसके गर्दन पर अभी भी पड़े। दूसरी तरफ जब वो आता है तो दूसरी तरफ जेट जब फादर ड्रैकुला को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा फादर ड्रैकुला बूढ़ा हो चुका होता है और तभी जेट को काफ़ी गुस्सा आता है। वो एक तकिया लेकर फादर ड्रैकुला को मारने की कोशिश करता है पर वो उसे मार नहीं पाता है और अपने आप को रोक लेता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो फादर ड्रैकुला को बहुत ज़्यादा मानता था। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है कि जेट क्या फादर ड्रैकुला को ना मारने की वजह से क्या फादर ड्रैकुला जाग जाएगा और वो फिर से इन लोगों की ज़िंदगी में कोई मुसीबत खड़ी करेगा, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।